कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सुनसान और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से, जहां एक साधारण सा परिवार अपनी छोटी गाड़ी में सफर कर रहा होता है। रास्ता शांत है, चारों तरफ जंगल फैला हुआ है, लेकिन अचानक सड़क पर पड़े हुए ढेर सारे पत्थर थॉमस और एलेना का ध्यान खींच लेते हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह पत्थर कोई आम बात नहीं, बल्कि डाकुओं द्वारा रास्ता रोकने का इशारा होते हैं। वंदना अभी कुछ पूछ ही रही होती है कि तभी एक तेज आवाज के साथ तीर हवा को चीरता हुआ आता है और सीधा एलेना के सीने में लग जाता है। एलेना वहीं गाड़ी में गिर जाती है और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती हैं। थॉमस सब कुछ समझ जाता है कि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। वह तुरंत गाड़ी का पर्दा हटाता है, टोकरा खोलकर उसमें रखी कुल्हाड़ी निकालता है और अपने दोनों बच्चों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे बाहर न निकलें। यह कहकर वह अकेला ही डाकुओं की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन एक आम इंसान इन निर्दयी और खूंखार डाकुओं के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। डाकू जानबूझकर उसे घायल करते हैं, उसके साथ क्रूर खेल खेलते हैं और उसकी बेबसी का मजा लेते हैं। अंत में उनमें से एक ताकतवर आदमी मार्कस आगे बढ़ता है और एक ही वार में थॉमस की जान ले लेता है। उसके शव को सड़क किनारे कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है। गाड़ी के नीचे छुपे वंदना और एवन यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। डाकुओं को इंसानों की जान से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ गाड़ी में रखा सामान चाहिए होता है। वे सावधानी से गाड़ी की तलाशी लेते हैं, यह सोचकर कि कहीं कोई जाल ना हो, लेकिन यह नहीं देख पाते कि दोनों बच्चे गाड़ी के नीचे एक रस्सी के सहारे लटके हुए हैं। कुछ देर बाद एवन की ताकत जवाब दे जाती है और वह नीचे गिर पड़ता है। एक डाकू उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से उसे मारने के लिए घसीटने लगता है। यह दृश्य वंदना से देखा नहीं जाता। वह अपनी जान की परवाह किए बिना छुपने की जगह से बाहर निकल आती है और सीधे उस डाकू पर झपट पड़ती है। उसे पता है कि वह जीत नहीं सकती, लेकिन उसका मकसद अपने भाई को बचाना होता है। वंदना चिल्लाकर एवन से कहती है कि वह भाग जाए और पीछे मुड़कर भी न देखे। एवन पूरी ताकत से भागता है। पहला तीर उसके पास से निकल जाता है, लेकिन दूसरा तीर सीधा उसकी पीठ में आकर लगता है। एवन कुछ कदम लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है। यह तीर किसी और ने नहीं बल्कि डाकुओं की सरदार स्कारलेट ने चलाया होता है। अब पूरे परिवार में सिर्फ वंदना ही जिंदा बचती है। स्कारलेट वंदना को मारने का आदेश देने ही वाली होती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। वह वंदना को ध्यान से देखती है, उसके दांत जांचती है और कुछ सोचने के बाद आदेश देती है कि इस लड़की को जिंदा रखा जाए। वंदना समझ नहीं पाती कि यह औरत उस पर दया क्यों कर रही है, लेकिन डर के कारण सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करती। डाकू वंदना को अपने साथ जंगल, नदी और एक खतरनाक लकड़ी के पुल से होते हुए अपने अड्डे पर ले जाते हैं। पुल हर कदम पर चरमराता है, मानो किसी भी पल टूट जाएगा। डकैतों के अड्डे पर स्कारलेट की गोद ली हुई बेटी मिया रहती है। मिया को देखते ही स्कारलेट का व्यवहार अचानक बदल जाता है। तभी वंदना को एहसास होता है कि शायद उसे मिया के लिए जिंदा रखा गया है। रात के समय डाकू शराब पीते हैं और वंदना को एक तरफ बांध दिया जाता है। मिया चोरी छिपे उसके पास आती है और उसे पानी देती है। यहीं से दोनों के बीच इंसानियत और भरोसे का रिश्ता बनना शुरू होता है। एक रात वंदना मिया की रस्सियां काटकर उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से डाकुओं को इसकी भनक लग जाती है और दोनों को जान बचाकर भागना पड़ता है। भागते भागते वे जंगल में भटक जाती हैं और उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी हेनरी से होती है। हेनरी दयालु इंसान होता है और दोनों को अपने घर में शरण देता है। वह उन्हें आत्मरक्षा के कुछ तरीके सिखाता है और हिम्मत बंधाता है। कुछ समय के लिए वंदना और मिया को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। डाकू हेनरी के घर तक पहुंच जाते हैं। हेनरी उनका सामना करता है, लेकिन संख्या और हथियारों के सामने टिक नहीं पाता और बेरहमी से मार दिया जाता है। वंदना और मिया किसी तरह वहां से भाग निकलती हैं। दोनों का सामना आखिरकार एक ऊंचे झरने के पास स्कारलेट से होता है। स्कारलेट वंदना से कहती है कि अगर वह उसके साथ वापस आ जाए तो वह मिया को जिंदा छोड़ देगी। मिया की जान बचाने के लिए वंदना यह शर्त मान लेती है, लेकिन स्कारलेट अपने वादे से मुकर जाती है और मिया को मारने की कोशिश करती है। मिया झरने में गिर जाती है और सभी को लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती है। तेज पानी के बहाव के बावजूद
मिया चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाती है। कुछ समय बाद वह वापस लौटती है और एक एक करके डाकुओं को खत्म करना शुरू करती है। अंत में उसका सामना स्कारलेट से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। इसी दौरान वंदना स्कारलेट को मां कहकर पुकार लेती है। यह शब्द स्कारलेट को भीतर तक तोड़ देता है, क्योंकि उसने भी कभी अपनी असली बेटी खो दी थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसी पल मिया आखिरी वार करती है और स्कारलेट जमीन पर गिर जाती है। यह अंत शायद उसके लिए सजा भी थी और एक तरह की मुक्ति भी। और इसी के साथ वंदना और मिया की यातनाओं भरी यात्रा समाप्त होती है। दोनों आखिरकार आजाद हो जाती हैं, लेकिन अपने पीछे दर्द, संघर्ष और बलिदान की एक गहरी कहानी छोड़ जाती हैं। इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें। थैंक यू।